आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो है जो सेल चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी के आगे हम पढ़ाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंग्लिश में दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सेल मेम्ब्रेन है क्या। तो चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसकी बाहरी कवरिंग यानी आउटर मोस्ट लेयर यानी उसकी जो बाहरी कवरिंग होगी वो क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे ये क्या है? सेल है, तो सेल की बाहरी कवरिंग, सेल की बाहरी कवरिंग ये क्या कहलाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। लेकिन हाँ, एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहेगी, लेकिन प्लांट सेल की इसकी बाहरी कवरिंग जो होगी वो सेल वॉल हो जाएगी। लेकिन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किसी भी सेल की क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और ये क्या करती है? प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के वातावरण से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है बाहर के, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। अब तो हो गया। अब सेल किसकी बनी होती है? क्वेश्चन में आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे बेटा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा वो लिपिड और प्रोटीन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी, प्लाज्मा झिल्ली होगी, वो किसकी बनी होगी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। तो मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन सा होगा? प्रोटीन एंड लिपिड एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड होता है। ठीक है, और इसकी एक कंडीशन है बेटा कि ये जो होती है ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सबसे पहले ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है? सिलेक्ट, इसका पहला वर्ड ही क्या है? कहाँ से शुरू होता है? सिलेक्ट देगी और सारे को क्या कर देगी? बाहर कर देगी। जो भी अदर पार्टिकल्स है जो इसके लिए सिलेक्टेबल नहीं है उसको क्या कर देगी? बाहर कर देगी। तुम गेट आउट। ठीक है, तो ये बाहर हो गया। अब तो हो गया कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विच सेलुलर वेस्ट यानी सेलुलर वेस्ट क्या है? सेलुलर वेस्ट क्या है जिसका बहुत ही मतलब जरूरी होता है कि उसको निकालो, निष्कासन करना। यानी कोशिकीय अपशिष्ट पदार्थ क्या है? कोशिकीय अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा? ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि कोशिकीय अपशिष्ट पदार्थ विच सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू मतलब एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल एंड रिक्वायर्ड excreted out by the cell, excreted out by the cell। ठीक है, यानी बहुत ही इसका जरूरी होता है कि इसको निकालना है। सेल चाहता है कि इसको मैं निकाल दो। तो सेलुलर वेस्ट क्या होगा बेटा? CO2 होता है। चाहे वो प्लांट सेल में हो, चाहे एनिमल सेल में हो या ह्यूमन बींग्स के होता है, उसका सेलुलर, या हम लोग सभी लोग किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और हम लोग का सेलुलर वेस्ट क्या होगा? CO2 होगा। क्या होगा? सेलुलर वेस्ट CO2 होगा। अब CO2 आपको समझना है कि सेलुलर वेस्ट कैसे। तो इसकी एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। शायद आप लोग ने सुना होगा, नहीं तो ये बस थोड़ा को रिलेट किया है बुक से लेकर के और सब मतलब अपने से थोड़ी कहानी बनाई कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। जैसे क्या होता है, ये सेल है, ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
पहले हमने बता दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टेबल है, ये जिसको चाहेगा उसी को एंट्री देगा। तो क्या होगा बेटा, एयर में क्या है, CO2 है, इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट में क्या है, CO2 है और O2 है। तो एयर के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एयर के थ्रू ये सेल के अंदर क्या जा रहा है, CO2 और O2 का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। CO2 और O2 का एक्सचेंज नहीं, सॉरी, मूव हो रहा है, मतलब CO2 और O2 का मूव हो रहा है अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन CO2 और O2 का मूव होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, CO2 O2 का मूव जो हो रहा है अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूज़न। क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न बोलेंगे। CO2 O2 का मूवमेंट हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विसरण। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विसरण क्या है। विसरण जो है बेटा, यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। किसकी तरफ मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो अब क्या है बेटा, इतना पॉल्यूशन होने के बावजूद भी क्या है कि सेल का जो CO2 लेवल है, यानी जो CO2 है वो क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन हाई है। सेल में CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। और बाहर इन्वायरमेंट में क्या है, ये जान लो, इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट में क्या है बेटा, यहाँ पे इतना पॉल्यूशन होने के बावजूद भी CO2 का, सेल के कंपेयर में CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। CO2 का कंसंट्रेशन सेल के कंपेयर में लो है। तो मैंने क्या बताया कि ये जो डिफ्यूज़न है, ये मेम्ब्रेन जो करा रही है, ये क्या करा रही है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो बेटा अगर सेल में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर के इन्वायरमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन कम है, तो CO2 किधर मूव करेगा, बाहर की तरफ, यानी सेल से क्या करेगा, बाहर। तो बेटा यही रीज़न है, यही कारण है कि कोशिका का अपशिष्ट वेस्ट CO2 है, ठीक है, O2 नहीं है। अब देखो बाहर के इन्वायरमेंट में क्या है, O2 ज़्यादा है, O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अंदर सेल के अंदर क्या है, O2 का कंसंट्रेशन कम है। तो हमेशा ऑक्सीजन क्या होता है, हम लोग लेते हैं, और CO2 क्या होता है, बाहर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो सेल है, हमारी जो कोशिका है, उसके अंदर CO2 का लेवल क्या है, बहुत ही हाई मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा है, और बाहर के इन्वायरमेंट में CO2 क्या है, बहुत ही कम है। इसीलिए CO2 क्या है, बाहर की तरफ मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए सेलुलर वेस्ट क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ठीक है। अब तो डिफ्यूज़न की तो बात हो गई। अब जहाँ डिफ्यूज़न की बात होती है वहाँ तो बेटा डिफ्यूज़न की जहाँ बात होती है या सिलेक्टिव मेम्ब्रेन की बात होती है, जहाँ ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें जहाँ आती है ना बेटा, वहाँ पे इसका साथी जरूर आएगा डिफ्यूज़न का। वो साथी क्या है, ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस। तो जो प्रोसेस डिफ्यूज़न में हो रही है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन एयर में, किस में हो रहा है, एयर में। अब ऑस्मोसिस में क्या है, अंतर यही देखना बेटा कि यहाँ डिफ्यूज़न एयर में हो रहा है और ऑस्मोसिस का हम वाटर में लेंगे, लेकिन मूव है वो दोनों में सेम होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी ज़्यादा सांद्रता की से कम सांद्रता की तरफ मूव करेगा, ठीक है। लेकिन एक इसमें बाधा आ जाती है, बाधा, यानी बाधा क्या होगी वो, यानी इसका अगर मूव होगा, यानी यहाँ पे जो वाटर का मूव होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो बाधा क्या है, यानी इसमें इसको क्या चाहिए बेटा,
क्या चाहिए इसमें? परागमय झिल्ली, परागमय झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी आवश्यकता के बिना ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आया कि डिफ्यूजन क्या है, उसमें वो एयर में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन का मूव होगा, लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या हुआ कि बेटा जब साइंटिस्ट को अब यहाँ तक का तो पहुँच गए, तो उन्होंने ऑस्मोसिस तक का पहुँच गए, तो उन्हें थोड़ा रहा नहीं गया, वो कहे कि आगे और बढ़ा जाए, आगे और बढ़ा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक सोल्यूशन तैयार कर लिया, शुगर और साल्ट का सोल्यूशन तैयार कर लिया, और उसी में क्या करें, अब सेल को डुबो रहे हैं बार बार। कभी चीनी का बढ़ा रहे हैं तो पानी को लो कर रहे हैं, कभी पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो चीनी की मात्रा लो कर रहे हैं, और कौन बकरा बन रहा है? सेल बन रहा है। ठीक है, तो सेल को बार बार उसी में डुबो रहे हैं। तो पहले क्या किए, इन्होंने 3 प्रकार के सॉल्यूशन तैयार किए, 3 प्रकार के सॉल्यूशन तैयार किए। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि पहले बाहर की तरफ यानी सेल के कंपैरिजन में बाहर की तरफ क्या हो, वेरी डाइल्यूट यानी इसमें क्या हो बेटा, कंसंट्रेशन की मात्रा क्या हो, कम हो। वेरी डाइल्यूट हो, बाहर की तरफ वेरी डाइल्यूट हो, और सेल क्या हो, सेल का कंसंट्रेशन लेवल क्या हो, वो बहुत ज़्यादा हो सेल के कंपैरिजन में, यानी सेल के कंपैरिजन में बाहर क्या हो, वेरी डाइल्यूट हो। तो इस सॉल्यूशन को जो तैयार किया, इन्होंने क्या कहा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन को तैयार किया। आपने घरों में क्या देखा है, छुहारा और किशमिश तो रात में भिगो देते होंगे, और सुबह क्या होता है, वो बढ़िया एकदम फूला फूला रहता है और खा लेते हैं, आराम से चल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो किशमिश भिगो रहे हैं, जो पहले तो रात में बहुत सिकुड़ी रहती है, उसके बाद क्या होता है, वो पूरी फूल जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, छुहारा क्यों फूल जा रहा है, किशमिश क्यों फूल जा रही है? तो ये जो प्रोसेस हो रही है बेटा, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की थ्रू प्रोसेस हो रही है। यानी जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो वेरी डाइल्यूट है, यानी पानी जो सेल के कंपैरिजन में पानी क्या है, बहुत ही डाइल्यूट है, और सेल का क्या है, कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या होगा कि सेल क्या करेगा, बाहर से पानी अपने अंदर खींचेगा, और अपने अंदर जब खींचेगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। यानी जो छुहारा किशमिश आप भिगो रहे हैं ना, वो फूल जाएगा, और वो फूल जाएगा तो उस सॉल्यूशन को जो तैयार कर रहे हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गए, और उस जिस प्रोसेस से हो रहा है, यानी वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस। ठीक है, एक तो ये सॉल्यूशन तैयार कर लिए। दूसरा क्या किए कि जो सेल का कंसंट्रेशन था बराबर रखा बाहर के कंसंट्रेशन के बराबर, यानी सेल का कंसंट्रेशन जो था वो बाहर के कंसंट्रेशन के बराबर रखा। और जब बराबर रखा तब उसमें देखा तो बेटा जो बराबर वाला है ना, तो ना देगा उधारी ना लेगा उधारी। तो फिर क्या हुआ, ना अपना मतलब ना इधर गया ना उधर गया, यानी नेट मूवमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, यानी नेट मूवमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस सॉल्यूशन को इन्होंने क्या कहा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा, आइसोटोनिक। आइसो मतलब क्या होता है, बराबर। हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब कम, आइसो का मतलब बराबर। अब तीसरा सॉल्यूशन आता है। अब तीसरा सॉल्यूशन इन्होंने क्या किया कि बेटा सेल के कंपैरिजन में क्या किया, सेल के कंपैरिजन में बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया। सेल के कंपैरिजन में बाहर का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा
कि सेल क्या हो गई, सिकुड़ गई। सेल क्या हो गई, सिकुड़ गई, यानी जो मोटी मोटी सेल थे वो जाकर के एकदम सिकुड़ गई। यानी अगर अंडा है और अंडे को क्या करा, अगर हम किसी मतलब उसमें डाल देते हैं शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन में, तो क्या होता है कि वो एकदम सिकुड़ जाता है और अपनी झिल्ली छोड़ देता है, ठीक है, अपनी कवरिंग छोड़ देता है। तो ये क्या हो गया, सिकुड़ गया। और जब सिकुड़ गया तो फिर इस सोल्यूशन का उन्होंने क्या नाम दिया, इस सोल्यूशन का नाम दिया हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर मतलब यानी ज़्यादा, यानी जिसका कंसंट्रेशन क्या है बाहर का इन्वायरमेंट का ज़्यादा है, तो उसी से ले लिया गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन ले लिया गया, ठीक है। यानी अब जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा था, प्लाज्मोलिसिस हो रही थी, यानी सेल सॉयल हो जा रही थी। और इसमें क्या हो रहा है, फिर सेल सिकुड़ रही है, यानी इस प्रोसेस में क्या हो जाएगी, डीप्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, डीप्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया आपको सारा बहुत बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा सेल वॉल, ठीक है। तो थैंक यू, और अगर नोट्स लेने हैं ना तो हम पोस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। अब तो समझ में आया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना इसका वर्क होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन से, यानी सिलेक्शन, यानी जो चीज़ को ये सेलेक्ट करेगा, जो चीज़ को इसकी प्रियोरिटी होगी, यानी जो जिस चीज़ को ये सेल प्राथमिकता देगा उसी को क्या करेगा, अंदर करेगा, ठीक है। यानी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो सिलेक्टिव परमिएबल होगी, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही अंदर एंट्री दे। आउटर कवरिंग होती है, और ये क्या होती है, आउटर कवरिंग जो होती है ये इसका काम क्या होता है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे सेल को प्रोटेक्ट रखता है, यानी उससे सेल को बचाता है, ठीक है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है। तो सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, यानी किस